गुड मॉर्निंग क्लास। आज का हमारा टॉपिक है द गुडेन रेबिलियन, अलोरी सीताराम राजू। देखिए 1920 में जब महात्मा गांधी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की शुरुआत की, उस समय हमारे देश के जो मेन बड़े बड़े जगहें थी, वहाँ पे जो मूवमेंट था उसकी एक अलग तस्वीर थी। लेकिन अगर हम बात करें अदर कंट्री साइड की, अपनी कंट्री के दूर दराज वाले जो इलाके हैं, रूरल एरियाज थे, या नॉर्थ ईस्टर्न साइड्स, असम, आंध्र प्रदेश के जो फार्मर्स, अलग अलग लोगों ने उनको अपने तरीके से उस मूवमेंट को लिया। तो उसी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के तहत एक आंध्र प्रदेश में मूवमेंट हुआ जिसको द गुडेन रेबिलियन के नाम से जाना जाता है। अलोरी सीताराम राजू नाम का जो पर्सन था, उसने इस मूवमेंट को लेड किया। इसको बहुत ही ध्यान से समझने की जरूरत है। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में या शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में से ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। सो बेसिक सी जानकारी है जो आपको पता होनी चाहिए, जो मैंने यहाँ पे लिखी है। इस पिक्चर में जो हमें पर्सन दिखाई दे रहा है, ये है अलोरी सीताराम राजू। किस जगह को बिलोंग करता था, कहाँ पे ये रिबेलियन हुआ? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में, ओके। So Alori Sitaram Raju, he led a movement of the tribal people. तो किन लोगों का मूवमेंट था? ट्राइबल लोगों का, ट्राइबल। So he led a movement of the tribal people in Gudem Hills of Andhra Pradesh. आंध्र प्रदेश की गुडेम हिल्स में ये मूवमेंट था। Okay, many people considered him as an incarnation of God. एक तरह से उसको जैसे कहते हैं ना कि गॉड का ही भेजा हुआ कोई दूत समझते थे वहां के लोग अलोरी सीताराम राजू को। They believed that he had many special powers. He supported Gandhiji and asked his followers to wear khadi and stop drinking. But he organized an armed struggle against the British. So अलोरी सीताराम राजू जो था, एक तरह से ही वॉज द फॉलोअर महात्मा गांधी, फॉलोअर ऑफ महात्मा गांधी। गांधी जी को उन्होंने सपोर्ट किया, सपोर्टर ऑफ महात्मा गांधी। एंड सभी अपने जो फॉलोअर्स थे उनको बोला कि आप खादी, इंडियन कपड़े जो है स्वदेशी हैं वही पहनिए और ड्रिंकिंग को बंद करिए। बट एक चीज जो थी, उन्होंने ये कहा कि हमें आर्म्ड स्ट्रगल, ताकत जबरदस्त अपने जोर से लड़ाई करके या अपनी आर्म तरीके से हिंसा का भी यूज करना पड़ेगा आजादी के लिए ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। ये एक बात ध्यान रखने वाली है। But he believed India could be liberated only through violence. ये क्या बिलीव करते थे अलोरी सीताराम राजू? कि वायलेंस के द्वारा ही भारत को आजाद करवाया जा सकता है ब्रिटिशर्स से। The Goodem Rebellion to attain स्वराज, किसके लिए मूवमेंट था? आजादी के लिए। क्या किया इन लोगों ने? अटैक्ड पुलिस स्टेशंस, attempted to kill British officials, carried on guerrilla warfare. guerrilla warfare, आपको ये बात याद रखनी पड़ेगी, हिस्ट्री में बहुत बार ये बात का जिक्र आता है कि गोरिल्ला वॉर। ये गोरिल्ला वॉर क्या होता है? ये गोरिल्ला वॉर करने के लिए एक तो आपको जंगली इलाके जो होते हैं, हिली एरिया, वहां पे ये युद्ध होता है। इस वॉर के तहत जो लोग होते हैं बहुत ही एक्सपर्ट हॉर्स राइडर होने चाहिए। गोरिल्ला वॉर के तहत बहुत ही फास्ट तरीके से एकदम से अटैक करके फिर वापस जंगलों में छुप जाना, भाग जाना, इस तरह के तरीकों को कहते हैं गोरिल्ला वॉर। So Raju was captured and executed in 1924. तो फाइनली आखिर में राजू, अलोरी सीताराम राजू जो था, उनको गिरफ्तार कर लिया गया और 1924 में उनको फांसी दे दी गई। तो इस मूवमेंट में आपने जो मेन चीजें याद रखनी है, द गुडेम रेबिलियन। गुडेम जो है आंध्र प्रदेश की हिली एरिया है, वहां के ट्राइबल पीपल को साथ लेके अलोरी सीताराम राजू ने ये मूवमेंट किया, जिसको द गुडेम रेबिलियन कहते हैं। देश की आजादी के लिए ये मूवमेंट था। अलोरी सीताराम राजू एक तरह से महात्मा गांधी के सपोर्टर थे, बट उन्होंने ये कहा कि हमें आजाद होना है तो हमें वायलेंस का साथ देना पड़ेगा, वायलेंस का यूज करना पड़ेगा। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। इन द गुडेम हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश, ट्राइबल्स स्टार्टेड अ मूवमेंट अंडर द लीडरशिप ऑफ अलोरी सीताराम राजू। ट्राइबल्स वांटेड टू गेट बैक देयर ट्रेडिशनल राइट्स ओवर फॉरेस्ट। ये लोग फॉरेस्ट, आपको पता है ना, हमने ये 8th में पढ़ा है कि किस तरह से ब्रिटिशर्स ने नॉर्थ ईस्टर्न या ईस्टर्न स्टेट्स के जो फॉरेस्ट हैं अपने अंडर ले लिए। ओके,
9th क्लास में भी हमने पढ़ा था कि किस तरह से सभी फॉरेस्ट को, जैसे प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट थे, रिजर्व फॉरेस्ट थे, इस तरह से विलेज फॉरेस्ट, इस तरह से उनको डिवाइड करके सब फॉरेस्ट को ब्रिटिश ने अपना अधिकार कर लिया था। उन फॉरेस्ट राइट्स के लिए, अपने पुराने अधिकारों के लिए भी इन ट्राइबल्स ने मूवमेंट किया। ये वाला मूवमेंट कुछ ऐसा ही था। द मेथड्स followed by the tribals and peasants were against the Gandhian method of non-violence। इसमें ये था कि जो तरीके इन्होंने लड़ाई के यूज किए इस मूवमेंट में, अलूरी सीताराम राजू और उसके फॉलोअर्स ने, वो एक तरह से महात्मा गांधी की जो पॉलिसी थी नॉन वायलेंस वाली, उसके अगेंस्ट थे। इन्होंने वायलेंस का साथ दिया, वायलेंस को यूज किया आजादी के लिए, अलूरी सीताराम राजू। तो ये मूवमेंट था आंध्र प्रदेश, अलूरी सीताराम राजू, फॉरेस्ट मूवमेंट, ट्राइबल्स, वायलेंस का यूज करना। ओके, तो ये था द गुडेव रेबेलियन, अलूरी सीताराम राजू। आई थिंक अभी इसमें से कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत ही क्लियरली मैंने सब पॉइंट्स को यहाँ पे लिखा है। एक और रेबेलियन हुआ जो एक कंट्री साइड रेबेलियन के कैटेगरी में आता है। ये मूवमेंट था असम में, मूवमेंट इन दी प्लांटेशंस। तो ये मूवमेंट भी एक तरह से प्लांटेशन वर्कर्स ने ही किया असम में। क्यों किया, क्यों ये मूवमेंट हुआ? असम के टी प्लांटर्स थे जिन्होंने ये मूवमेंट किया। किस लिए किया? ब्रिटिशर्स की एक एक्ट थी, द इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859। बेटा इस एक्ट को आप याद रखना कि ये एक्ट क्या थी। इस एक्ट के बारे में अक्सर क्वेश्चन आ जाता है, मैं नहीं चाहेंगे फाइनल एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आया था। अंडर द इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट, अब इसका मीनिंग भी यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि अंडर द इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859 प्लांटेशन वर्कर्स वर नॉट परमिटेड टू लीव द टी गार्डन्स विदाउट परमिशन। परमानेंटली जो उनके टी गार्डन्स थे, वर्कर्स को वहीं पे ही रहना होता था, वो बाहर जा ही नहीं सकते थे, अपनी फैमिलीज को भी नहीं मिल सकते थे, बहुत ही कम चांस होते थे, उनको परमिशन भी नहीं मिलती थी। बहुत ही ज्यादा सख्ती के साथ उनको एक तरह से गुलामों की तरह ही वहां पे रखा जाता था, काम करवाया जाता था, एंड उनको परमिशन बहुत कम मिलती थी घर पे जाने की। When they heard of non-cooperation movement, thousands of workers defied the authorities, left the plantations and headed home. So इन्होंने क्या किया? ये एक्ट क्या थी? According to this act, no plantation workers were allowed to leave the gardens, tea gardens, without permission. बिना परमिशन से कोई भी प्लांटेशन वर्कर जो है बाहर नहीं जाएगा, ये एक्ट थी। और जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में इन वर्कर्स ने सुना, तो उसको ध्यान में रखते हुए बहुत सारे वर्कर्स ने अपनी अथॉरिटीज का ऑर्डर मानने से मना कर दिया एंड प्लांटेशंस को छोड़ दिया, वापस घरों को चले और जाने के लिए तैयार। कहाँ पे ये हुआ? याद रखिए, यहाँ पे लिखा असम, असम टी प्लांटर्स। वर्कर्स इन द प्लांटेशंस ऑफ असम डिमांडेड द राइट टू मूव फ्रीली इन। इनकी डिमांड क्या थी? असम टी प्लांटर्स की डिमांड क्या थी? डिमांड थी राइट टू मूव फ्रीली इन एंड आउट ऑफ द एस्टेट्स, कि इजीली आ जा सके। दे अपोज्ड द इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859। इस एक्ट का उन्होंने विरोध किया जो उनको अलाउ नहीं करती थी फ्रीली आने जाने के लिए। जब उन्होंने इस मूवमेंट के बारे में सोचा, देन उन्होंने इस एक्ट का विरोध किया और इसके अगेंस्ट अपने घरों को जाने के लिए ये तैयार हो गए। ओके, बहुत ही सिंपल सा ये मूवमेंट था, स्पेशली इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट 1859 के अगेंस्ट था। ये प्लांटेशन वर्कर्स ने किया। डिमांड क्या थी? कि फ्रीली आ जा सके अपने घरों में भी, जब चाहे घर पे आ जा सकते हैं, अपना फ्रीडम चाहिए भी उनको। ओके, तो ये मूवमेंट था प्लांटेशन वर्कर्स का इन असम। ओके, जब उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में सुना, देन वो भी इसके अगेंस्ट, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट होके उन्होंने अपने घरों की तरफ मूव कर दिया। ओके, सो इस तरह से ये दो कंट्री साइड मूवमेंट्स हैं आज के लिए, इनको ध्यान से समझना है, नोट करना है सभी बच्चों ने। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय बाय।